संजय मिश्रा ढूंढने वाले हैं लुगाई, वो भी भागी हुई लुगाई। मगर कैसे? अब इसका जवाब तो संजय मिश्रा ही देंगे ना। तो चलिए एक मुलाकात संजय मिश्रा के साथ। विदिन अ वीक 30 डेज के अंदर। अरे तुमको पता है तुम केकरा से बात करा रहे हैं? बड़ी मारेंगे। हमेशा अपनी डायलॉग डिलीवरी और अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले संजय मिश्रा आज हमारे साथ हैं, जो भागी हुई लुगाई को ढूंढने निकले हैं अपनी नई पेशकश रनअवे लुगाई में। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ वो कलाकार है, वो अभिनेता है जो जब भी स्क्रीन पर आते हैं तब ऑडियंस के दिल में तसल्ली होती है कि अब हम कुछ अच्छा देखने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं संजय मिश्रा जी की। संजय जी, वेलकम टू एबीपी न्यूज। जी धन्यवाद राज, थैंक यू एबीपी न्यूज। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे एक फ्रेंड की लुगाई है जो रनअवे होली है, और वो चाह रहा था कि विद इन अ वीक 30 डेज कैसे ढूंढा जाए उसे। बड़ी सिचुएशन बड़ी अजीब सी है कि एक लुगाई भाग जाती है यार। बेटे को लगता है बाप ने भगवा दिया, बाप को लगता है बेटे ने कुछ भगवा दिया। और ऐसी सी फैमिली है, थोड़ी इज्जत है फादर की, पॉलिटिकली थोड़ा ऐसा सा है फादर जो थोड़ा होल्ड रखता है पुलिस पर और इन सब पर। भाग कैसे सकती है वो? कैसे मतलब? अभी तो शादी का फूल उतरा नहीं है, लड़की गायब है, क्या चक्कर है? तो ऐसा सब मजेदार है सिचुएशन। और अच्छे कलाकार है, नवीन है, रूही है, संजय सोनू है, पंकज झा है, तो मजेदार कलाकार है। और ऐसे में तेरे दोस्त की लुगाई भागती। लेकिन सर, ये जो डायलॉग था, ये पूरे प्रोमो के अंदर जो बेस्ट लाइन थी वो मुझे ये लगी, विद इन अ वीक 30 डेज वाली। तो आपने इसको वहां पे इम्प्रोवाइज किया था? ये आपने इस डायलॉग को इम्प्रोवाइज किया था या फिर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था? मेरे मुंह में आ गया, एकाएक आ गया गुस्से में, विद इन अ वीक 30 डेज के अंदर। सुनने में लेकिन संजय सर, आपने इतनी सारी फिल्मों में काम किया है, आपने टेलीविजन भी किया है, लेकिन ये चीज आपसे पूछनी जरूरी है कि जब आप कोई कंटेंट चुनते हैं और स्पेशली आज ओटीटी के दौर में, तो क्या चीज रखकर सोचते हैं? देखो, मैंने बहुत ओटीटी पे ज्यादा काम नहीं किया, मैंने बहुत कम, मतलब दोस्तों के लिए ही कभी किया, ज्यादातर मैं फिल्म ही करता हूँ। लेकिन अब ये जब कहानी आई थी तो इसके डायरेक्टर जो थे मेरे अविनाश दास, उनके साथ मैंने काम किया हुआ है। अनारकली अनारकली अविनाश दास के साथ मैंने काम किया अनारकली और आरावाली में। कंफर्टेबल था मैं उसके साथ। दूसरा रीजन था इस स्क्रिप्ट को चुनने का बिहार, कि बिहार के में है। ज्यादातर बिहार की जो फिल्में होती हैं वो भोपाल में बनती हैं या लखनऊ में बना देते हैं उसको बिहार बता के, या कोई वैसी जगह पे बना के। तो ये डायरेक्टली वो बिहार में शूट होने वाली। लैंग्वेज, अरे तुमको पता है तुम केकरा से बात करा रहे हैं? बड़ी मारेंगे। तो ये जो लैंग्वेज है और ये है, थोड़ा लालू जी भी थे, वो अब फैशन हो गया था, लालू यादव इज अ फैशन। चुप रहो, नेताओं के लिए होता ना कि बॉस अल्लाह तरीके से बोलता, देखिए कितना, तो हम भी कुछ बोलने का स्टाइल बनाए। तो वो ये सारी चीजें एक थी और मिल बांट के किया गया बढ़िया सा। और सर, जब बिहार की बात चली है तो हमने रूही और नवीन से भी पूछा था, तो उन्होंने बताया कि आपने उनको आप जहाँ रुके थे बाकायदा किचन था उस रूम में, और बुला के आपने काफी उनको ट्रीट, काफी खाना भरपेट खिलाया है। जी 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 जी, वो तो हमने काफी किया है और करता ही रहता हूँ, क्योंकि खुद के लिए बनाता हूँ। तो बेस्ट पोर्शन था कि जिस जगह पे हम शूटिंग कर रहे थे, सोनपुर नाम है उस जगह का, कभी वो बहुत पॉपुलर हुआ करता था, सोनपुर का मेला। तो तीसरी कसम में भी था वो ये डायलॉग राज कपूर का, सोनपुर के मेले में चलेंगे जी, वहां जाके कुछ खाएंगे जी, समझे जी, कुछ ऐसा था, कुछ था, मुझे याद आता। बहुत पॉपुलर था। फणीश्वरनाथ रेणु ने उस जगह पर भी काफी कुछ लिखा है। तो उस जगह पे थे और बहुत छोटी छोटी झोपड़ियों में खाना मिलता था, इतना बढ़िया, पूछो मत। और सादा खाना, चावल दाल, तो आलू का भुजिया या कद्दू की सब्जी
बहुत सादा खाना, सिंपल। और मैं शूटिंग का खाता नहीं था, तो दिन में बाहर खाता था, वही बगल में कोई, एकदम ही रूरल बिहार। मतलब बढ़िया आदमी देख ले कोई तो भूल जाए सब कुछ। और ऐसे में मेरे साथ रूही का सिचुएशन ऐसा, बिहार उन लोगों ने देखा जो कभी नहीं देखा था। और रूही ज्यादातर मेरे से मतलब बात ही बिहारी में करने लग गई थी। और नवीन के साथ काम किया हुआ हूँ, वो दूसरे स्कूल ऑफ एक्टिंग का है कि उसको हर चीज चाहिए, ये मुझे समझाओ, वो करो। दो अलग चीज था। रूही एकदम ऐसे ही, सर कैसे होगा बिहार। तो मिल बांट के भाई मजेदार सी चीजें हुई, अच्छा हुआ। उनके लिए टफ था, मैं बिहार का हूँ तो मेरे लिए उतना टफ नहीं था, लेकिन उन लोगों के लिए टफ था कि लैंग्वेज कैसे पकड़े। बट नवीन अच्छा पकड़ा, रूही ने भी अच्छा पकड़ा, वो दिख रहा है ट्रेलर में। और सर, क्योंकि आप एक्टिंग की बात चली थी, आपने नवीन का की अलग स्कूल ऑफ एक्टिंग से वो ताल्लुक रखते हैं, तो मैं दरअसल आपसे पूछना चाह रहा था, आप इतने सारे आप कंटेंट भी कर चुके हैं, थिएटर भी कर चुके हैं, तो एज एन एक्टर कभी लगता है कि जिस तरीके से हमारी पढ़ाई होती है, जब आप अपना बीए करते हैं फिर आपको जॉब मिलती है, एक्टिंग में एक कंपल्सन होना चाहिए कि अगर आप एक प्रॉपर स्कूल से आप एक्टिंग सीखें या फिर थिएटर सीख कर आए, ये कंपल्सन होना चाहिए, आपको लगता है, अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? मैं एक बात जानता हूँ कि कलाकारी आपके खून में हो, कलाकारी आपके खून में हो। और जब खून में होती है और आपके दिमाग में होती है तो आप उसी थॉट प्रोसेस में रहते हैं। मैं कोई किताब पढ़ रहा था, विलायत खान साहब ने लिखी थी, वो उनकी जीवनी थी वो, तो सीढ़ी चढ़ते में भी वो ये कोई स्कूल या कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखाता। बहुत सारे बहुत बेहतरीन एक्टर हैं जो इंस्टीट्यूट से नहीं बिलोंग करते हैं, या जिंदगी के रियल लाइफ में ही वो खुद को अपनी दिशा बनाते हुए सीखते हुए चले जाते हैं। तो लेकिन अब दूसरी बात भी माननी पड़ती है कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था, तो 3 साल तक मुझे सिर्फ नाटक, चरित्र, अभिनय, आर्ट डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम, यही सब बातचीत, टाइम पीरियड, यही सब सारी बातचीत हम लोग के दिमाग में चलती रहती थी। तो उससे एक असर तो पड़ता है, लेकिन आप बाहर से भी आए, इंस्टीट्यूट के किसी ना हो, तो भी आप दिमाग खुला रखिए, किताब खुली रखिए, तो अच्छा रहता है। अच्छा, संजय मिश्रा का बॉलीवुड में सबसे अच्छा दोस्त कौन है? खुद संजय मिश्रा अपना। सर, मुझे लगा आप अजय देवगन बोलेंगे। मुझे लगा आप अजय देवगन बोलने वाले। अजय देवगन दोस्त नहीं है, अजय देवगन एक स्कूल है, गुरुजी टाइप भाई, एक्सपीरियंस है, एक्शन मास्टर के बेटे हैं, बचपन से ही सिनेमा। रोहित शेट्टी दोस्त नहीं है, रोहित शेट्टी एक खड़े रहो, उसको बस देखते रहो, उसका हिसाब किताब। और वैसे मेरे सब दोस्ती हैं यार, मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, ये ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है मुझ पे कि बहुत प्यार करते हैं। इस पिक्चर के दौरान, मतलब इस वेब सीरीज के दौरान, रन अवे लुगाई के दौरान, रूही बड़ी अच्छी दोस्त बन गई थी, अभी भी है, कभी कभी बात हो जाती है। वो वक्त बदलता रहता है, लेकिन 3-4 दोस्त हैं, जैसे विनीत हैं, मेरे बैचमेट हैं, वो जीतू शास्त्री, तिग्मांशु धूलिया, ये लोग अच्छे दोस्त हैं मेरे। चलिए सर, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, सिर्फ 1-2 सवाल और हैं। वो ये कि जैसे आपकी जो फिल्म्स हैं, जो एक कल फिल्म्स हैं, उनमें से मेरी फेवरेट है आंखों देखी जी। और आपने कई ऐसे कंटेंट किए जो लोग, जैसे जो स्टार्स नहीं लेकिन जो एक्टर्स ही कर पाते हैं। ऐसे में कहीं जो एक्टर्स हैं उन्हें कई बार पैसों के लिए भी काम करना पड़ता है। आपने कभी पैसों के लिए काम किया है, कभी जरूरत आन पड़ी? ये जो काम मेरा आने वाला, वो भी पैसों के लिए, क्या पैसों के लिए ही तो काम करते हैं, मतलब ज्यादातर काम। लेकिन कभी कभी मैं बहुत सारे शॉर्ट फिल्म में बिल्कुल पैसा नहीं लेता हूँ, ये बात में अलग है कि मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो कंटेंट मुझे कभी जीते जी नहीं मिलता कि ये कंटेंट मैं कर लेता हूँ ऐसे काम। कामयाब में कम पैसे लिए, लेकिन पैसा तो यार तू भी
जो टेबल पर बैठ के मुझ जैसे चिरकुट से सवाल कर रहा है, कहीं ना कहीं रोटी कपड़ा और मकान की तो बात है, पापी पेट का सवाल है। पापी पेट का सवाल है। अच्छा बोला तूने, ग्रेट। चलिए, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद है कि रनअवे लुगाई सुपर हिट। नेक्स्ट में हमारी फिल्म आ रही है, वेब सीरीज आ रही है रनअवे लुगाई। जिंदाबाद है, एंजॉय कीजिए, अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिए, बुरा लगे तो गाली दे दीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू राज, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। संजय जी, आपसे ये छोटी सी मुलाकात हमारे लिए भी एक एंटरटेनमेंट डोज की तरह है और उम्मीद है कि आपकी रनअवे लुगाई दर्शकों को भी बहुत हंसाएगी। मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।